हेलो दोस्तों, आज हम गए थे एक सैमसंग इन्वर्टर एसी चेक करने जिसमें कोड आ रहा था C102। अब C102 एरर कोड का क्या मतलब होता है सैमसंग इन्वर्टर स्प्लिट एसी में। तो जब भी हम सैमसंग इन्वर्टर स्प्लिट एसी स्टार्ट करते हैं तो वो नंबर बाय नंबर स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते वो धीरे धीरे 99 तक जाता है, फिर एसी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। लेकिन जब हमने चालू किया तो वो कभी 70 पे कभी 75 वहाँ तक जाता था। उसके बाद C102 एरर कोड आ जाता था। अब C102 जो एरर कोड आता है उसका क्या मतलब होता है? उसके कई मतलब होते हैं। जैसे आपका इंडोर टू आउटडोर का जो वायर है, जो कनेक्शन है, वो कभी कभी लूज़ हो जाता है या कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी कोई चूहा वायर कट कर देता है, कभी क्लिप लूज़ होता है। वो आपको चेक करना है कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। इसलिए आप सबसे पहले इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन है जो वायर का, उसको चेक कीजिए कि वायर कहीं कटा छटा तो नहीं है, कहीं जला हुआ तो नहीं है। उसको चेक कीजिए। अगर वो सही है फिर भी C102 एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके एसी के सर्किट में प्रॉब्लम है, तो आप वो सर्किट को आपको रिपेयर कराना होगा। लेकिन अक्सर तकलीफ़ सर्किट में नहीं आती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है वायर का ही। कई बार वायर ऐसा होता है चूहा उसको कट कर देता है, या कई बार ऐसा होता है लूज़ कनेक्शन हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें कार्बन लग जाता है गीला होने की वजह से, या फिर खाड़ी एरिया रहता है। जिस जगह खाड़ी हवा चलती है तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे जंग लग जाता है। बहुत दिनों से एसी इस्तेमाल नहीं किया गया है तो बड़े बड़े जंग लग जाता है। जब हम एसी स्टार्ट करते हैं तो C102 का एरर कोड शो करता है। तो सबसे पहले वायर देखिए। अगर आपका वायर बिल्कुल सही है, कहीं से कटा हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है, तो फिर भी आप सब क्लिप को निकालिए, इंडोर से भी और आउटडोर से। उसको दोबारा लगाइए, फिर भी नहीं कर रहा है शो, तो फिर आप सर्किट चेक कराइए। ये C102 का यही मतलब है।